हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 2.1 जो कि हम यहां पर करेंगे। ओके देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का वो ये है, इवेल्यूएट द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इवेल्यूएट द पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें इसमें क्या करना है, इवेल्यूएट द पॉलिनोमियल, इवेल्यूएट द पॉलिनोमियल in the following expressions, in the following expression। ठीक है, जो हमें नीचे एक्सप्रेशन दिए जाएंगे मैं लिख रहा हूँ, इसको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये है बेटे फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस एक्स प्लस 1, 2x² माइनस एक्स प्लस 1। चलो पहले समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले हम पॉलिनोमियल को समझेंगे। पॉलिनोमियल, देखिए बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x³ प्लस 5x² प्लस 2 प्लस 1 = 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये बच्चों बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त समझ लीजिए क्या होनी चाहिए बेटे। पॉलिनोमियल के लिए चाहिए है, पॉलिनोमियल के लिए पावर ऑफ वेरिएबल। क्या देखना होगा? पावर ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम। ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। उससे पहले एक सेकंड, पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना होगा? पावर, यहाँ से लिखेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। बेटे पावर ऑफ वेरिएबल जो होनी, पावर ऑफ वेरिएबल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो बेटे प्लस में होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है होल नंबर में होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरीके से। मतलब समझिए पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जैसे ये इक्वेशन है हमारे सामने, राइट। इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल है वो कौन है? x²। ये x, ये क्या है? वेरिएबल है। और ये क्या है? 2, 1, राइट। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो अब ध्यान से समझिए, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। P से पॉलिनोमियल, P से पावर, तो ऐसे ध्यान रखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर होगी वो प्लस में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या? उसकी जो पावर है वो 0 1 2 3 इस तरीके से कुछ होनी चाहिए। यहाँ देखिए पावर कैसी है। यहाँ पर पहले मैं आपको अपने आप से कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, पहले आप वो देख लें। जैसे मैंने लिखा बच्चों 2x² प्लस 3x प्लस 1, पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। पावर प्लस में है, होल नंबर भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2x की पावर बेटे 3/2 माइनस एक्स प्लस 1, पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर आ गई 3/2 की फॉर्म में, और पावर कैसी होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसीलिए ये क्या होगी? पावर। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे मैं लिखता हूँ बेटे 5x की पावर -3 प्लस 2x² प्लस 1, बताइए पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चेक करेंगे। इसकी पहले पावर देखो, पावर क्या है इसकी? माइनस में है, और जबकि पावर क्या होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए, है ना। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? प्लस में, तो इसकी पावर है माइनस में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक है प्लस में, लेकिन अगर एक भी माइनस में हो गई, ठीक है, चाहे कितनी ही प्लस में रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक भी माइनस में हो गई तो क्या होगा? ये वेरिएबल नहीं होगा। आगे लिखिए, मैं ये लिखता हूँ बेटे 5x² प्लस 2x और प्लस 5 की पावर 3/2। तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों भाई? आप कहोगे अरे सर अभी तो आपने ये समझाया कि अगर पावर x की पावर 3/2 हो गई
मतलब होल नंबर नहीं है, इस तरीके का नंबर नहीं है, तो ये तो पॉलिनॉमियल होगी नहीं। फिर ये 3/2 पे इसको तो आप मना कर रहे हो, और 3/2 यहाँ पर है, इसको आप कह रहे हो कि ये जो है पॉलिनॉमियल है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बेटे? ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि ये जो चेक है, चेक करना है वो किसके ऊपर चेक करना है? कांस्टेंट के ऊपर नहीं चेक करना। पावर देखनी है किसकी? वेरिएबल की। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होता है बेटे, जैसे वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर है 3/2। यहाँ पर देखो, हमें कांस्टेंट की पावर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, जिंदा हो ना हो, कुछ भी हो, इसकी पावर कांस्टेंट है ये 5, इसकी पावर से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिनॉमियल चेक करने के लिए देखेंगे तो किसे देखेंगे? सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखेंगे। तो वेरिएबल तो प्लस में है ना, वेरिएबल तो होल नंबर है ना। देखो पावर 2 प्लस में है, होल नंबर है ना, 0 1 2 2 है ना, तो बस ये हमारा पॉलिनॉमियल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो पॉलिनॉमियल है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों इसका? बच्चों सेकंड पार्ट है इसका 2x की पावर 2 माइनस 5x। ओके, 2x की पावर 2 माइनस 5x, 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3। बताइए पॉलिनॉमियल है या नहीं है? पॉलिनॉमियल बिल्कुल है। क्यों है? पावर चेक करिए पहले तो, प्लस में है या नहीं है। देखो जो पावर है वो प्लस में है, हाँ राइट, प्लस में है। पावर जो है वो किस में है? प्लस में है, राइट, पावर प्लस में हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? पावर होल नंबर में होनी चाहिए। देखो 0 1 2 3 इस तरीके से, तो पावर कितनी है? 2 है, मतलब होल नंबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पॉलिनॉमियल है, राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद है थर्ड, 4x² माइनस 3x प्लस 1। बेटे थर्ड ये है 4x² माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x प्लस 1। तो ये क्या पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल, क्योंकि पॉलिनॉमियल का पता करने के लिए क्या होना चाहिए बेटे? कोई जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल है या नहीं है उसका पता चलेगा, पावर चेक होगी। पावर जो है प्लस में है या नहीं है, और पावर होल नंबर है या नहीं है। तो पावर देखो प्लस में है, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा बच्चों जो है पॉलिनॉमियल हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में है √3x की पावर 3। यह है √3x की पावर 3 प्लस x² माइनस 1। तो ये क्या है? पॉलिनॉमियल है क्या? बेटे ये भी पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। 3 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये अंडर रूट में है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना हमको वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर प्लस में है, हाँ प्लस में है, होल नंबर है, 0 1 2 3 टाइप है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनॉमियल हो जाएगा। कांस्टेंट को नहीं देखना है। फिर नेक्स्ट है बेटे 5 में क्या है? x² माइनस 3/x² और प्लस बच्चों 16। इसको चेक करना है ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो लेकिन इसको पहले सॉल्व करेंगे, और यह भी और सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है समझ लीजिए बात को। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, बाद में जब आप देखें। और देखिए बेटे ये 1/, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे होगा? एक बात सुनो, अगर मेरे सामने बेटे कभी भी ये ध्यान रखना 1/x² लिखा है, ध्यान रखना, ये कुछ भी x की पावर कुछ भी लिखी है। जैसे मैंने कहा मेरे सामने 1/x की पावर a है, तो इसका मतलब ये होता है कि x की पावर जो ये होगा ना, ये अगर x को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -a हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो x की पावर a है ना, पावर माइनस होगी, x को माइनस मत कर देना, कभी x को माइनस कर दो। ध्यान रखिएगा क्या माइनस होगा? पावर माइनस होगी। तो इसी तरीके से हमारे सामने अगर मैं कहूँ मेरे सामने बेटे जो है 1/x² लिखा है, तो x² क्या हो जाएगा? ये x² क्या होगा? ऊपर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये बात।
ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर तो बेटे अपनी जगह, एक्स स्क्वायर कहाँ है, अपनी जगह है, ये रहा, माइनस ये रहा, 3 जो है वो अपनी जगह है। ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं होगा, बल्कि ये पावर माइनस होगी, -2, और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस का ही। बोलो है या नहीं है पॉलिनॉमियल, बोलो नहीं है, नो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ये भी कॉपी कर लीजिएगा बॉक्स में, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या है भाई, 6 है, 6 में क्या है 2/3 x क्यूब, 2/3 x क्यूब माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर, -5/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 16। इनकी बेटे छुट्टी कर दो और इनसे कह दो बिल्कुल साइलेंटली जाएंगे और फ़ैन जो है ऑफ कर देना, साइलेंटली बोल देना। 2/3 x क्यूब, 2/3 x क्यूब माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस कितना है 16 है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये तो सॉल्व है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल है, ठीक है। ये देखो आप, मैंने क्या कहा था, आप कहोगे सर 2/3 है, 5/4 है, होल नंबर नहीं है ये, तो हमें इससे क्या लेना देना ये होल नंबर है या नहीं है। हमें तो बेटे क्या देखना है, पावर देखनी है। अगर पावर प्लस में है, ठीक है, पावर सिर्फ पावर की बात है पॉलिनॉमियल के लिए, पावर प्लस में है, बात खत्म, हमारा पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये पॉलिनॉमियल होगा, यस बिल्कुल होगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, प्लस में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका बच्चों, आप भी कहेंगे थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट चल रहा है। आगे नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे भी यही सेम इस तरीके का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या कहा, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 2.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही, इसमें ये बताना है कि कौन जो है पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल, पॉलिनॉमियल यही वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं कॉपी कर देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन are polynomial in one variable, are polynomial in one variable, right, in one variable, and which are not, and which are नॉट, और कौन सा जो है वो नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। सो पहला लिखता हूँ मैं बेटे, पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, बताइए पॉलिनॉमियल है या नहीं है। बिल्कुल है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का तरीका क्या है, पावर को चेक करेंगे वेरिएबल की, x है ना वेरिएबल, इसकी पावर को भी क्या करना है, पावर प्लस में होनी चाहिए, या फिर पावर प्लस में भी हो और होल नंबर भी हो, 0 1 2 3 टाइप। तो पावर कितनी है, प्लस में भी है और 2 भी है, तो पावर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा, यस। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस √2। बेटे वाई स्क्वायर प्लस √2 है, ये है हमारे सामने सेकंड। आप अंदर आ जाइए, आप बाहर क्यों जा रहे हो, चलो निकल गया है वो, कोई नहीं, चला गया है वो तो, राइट। सो यहाँ पर कितना हो गया है, वाई स्क्वायर प्लस √2। अब वाई स्क्वायर प्लस √2 है या नहीं है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, अगर अंडर रूट के अंदर x लिखा हुआ है
तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। आप कहोगे अरे सर कभी कुछ बताते हो कभी कुछ। हाँ भाई, कभी कुछ नहीं बेटे, बल्कि वहाँ पर वो बताया था पहले कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार है तो 1 बाहर आएगी, अगर अकेला है अंडर रूट के अंदर तो कितना आएगा, x की पावर 1/2 आएगा। बोलो क्लियर है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, y² प्लस 2 की पावर 1/2। और मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम पावर चेक करते हैं। तो बेटे पावर ध्यान रखना, हम कांस्टेंट की पावर चेक नहीं करेंगे, कांस्टेंट की पावर नहीं चेक करनी है, ध्यान से समझ लीजिए। पावर चेक करनी है किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है, y को देखो बस, पावर क्या है, प्लस में भी है और होल नंबर भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारे पास है बच्चों थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन है इसका 3√t प्लस t√2 प्लस t√2। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 3 और इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू टी की पावर क्या होगा, t कोई चीज़ अंडर रूट में एक बार है तो उसकी पावर हाफ हो जाती है, तो यहाँ पर t की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। फिर ये प्लस का साइन, t √2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर हाफ। तो जो अंडर रूट में है उससे हम, ये जो न्यूमेरिक है ना, कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो अपना वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल होल नंबर है क्या, नहीं है। वेरिएबल प्लस में है क्या, प्लस में तो है, लेकिन होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो। ये देखो 1/2 आ गया, वेरिएबल नहीं होगा पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, चलिए इधर देखिए बच्चों, थर्ड हो गया है। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में क्या है बेटे, 4 में है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। ज़रा इसको सॉल्व करिए बेटे। मैंने आपको बताया था अगर कोई कभी भी ऐसे, अच्छा आप देखो ये इस तरीके से समझो, अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटे x की पावर 1 कितना होगा, आप कहोगे सर x होगा। x की पावर 1 ध्यान रखिएगा x ही होता है। उसके बाद ठीक है, तो मैं एक बात सुनो, अगर x की पावर 1 को मैं x लिख सकता हूं तो इसका मतलब मैं x को भी तो x की पावर 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये भी कॉन्सेप्ट है। ओके, अब एक बात सुनो बच्चों, यहां पर आपके सामने मैं ये कहता हूं एक चीज कि भाई आपके सामने 1/y लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है 1/y का, बेटे 1/y को मैं 1/y है, तो y को मतलब क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। ये ऐसे समझ लो, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर ये कितना है, y प्लस 2, और मैंने आपसे क्या बोला, जिसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर कुछ नहीं है तो लेकिन 1 है, ये उसके इक्वल है जिसकी पावर 1 है, मतलब सॉरी ये किसके इक्वल है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, आप ध्यान रखिए उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर y की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हुई ना, इसका मतलब ये मैंने 1 लिख दिया। ये वाला y तो ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही, और ये जो y ऊपर जाएगा ये -1 हो जाएगा। अरे सर ये क्या कर दिया, ये समझिए क्या कर दिया बेटे। कभी भी कोई चीज़ अगर इस तरीके से आपके सामने लिखी है x की पावर a, जब ये ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, x की पावर -a। ध्यान रखिएगा x की पावर जो है वो माइनस होगी, ना कि x माइनस में होगा। तो यहाँ y ऐसे ही 2 अपनी जगह, और ये जो y है ये ऊपर गया तो ये माइनस में हो गया। तो अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, पावर तो होल नंबर है 1 है, लेकिन पावर माइनस में है, और माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए प्लस में। तो क्या हो गया बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन और देख लीजिए आप, इसका लास्ट है 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या कह रहा है, x की पावर 10 y की पावर 3, x की पावर 10 y की पावर 3 और t की पावर 50। x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 50। बेटे इस क्वेश्चन का जो आंसर मांगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, तो ये जो है ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि देखो पावर प्लस में है
और पावर होल नंबर भी है। ये पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में। वेरिएबल कितने, x y t, 3 वेरिएबल हो गए, तो ये कितने हैं, 3 वेरिएबल में है। तो लेकिन यहां पर कितने का पूछा है, 1 वेरिएबल में पूछा है। तो जब 1 वेरिएबल में पूछा है तो उस हिसाब से ये आंसर भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल में है, x y और t में। उसने आंसर पूछा, बताइए वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में हो। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे ये कह रहा है कि विच ऑफ द, थर्ड में बोल रहा है कि थर्ड में बोला राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट, गरम गरम कॉफ़ी बेटे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in each of the following, in each of the following। चलिए भाई करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है बच्चों 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कितना है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है बेटे जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होगा वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। तो अगर जैसे मैं ये लिखूं, थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट बेस हम समझे कि अगर मैंने ये 2x लिखा, मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए क्या होगा। इसमें देखो कोफिशिएंट उसे बोलते हैं जो वेरिएबल का मल्टीप्लाई में होता है। वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है 2, तो ये x का कोफिशिएंट है 2 जो मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ COE कोफिशिएंट ऑफ x बेटे कितना होगा 2, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बेस आप समझ गए। तो अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, उसने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो बेटे आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है। आप कहोगे सर दिख तो नहीं रहा 1, कहाँ है बताइए। अरे बेटे एक बात सुनो, अगर मैं ये लिखूँ, हमने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा है 7 × 1 कितना होता है, 7 होता है ना, पढ़ा था ना बचपन में 7 × 1 7। तो अगर 7 × 1 को 7 लिख सकते हो तो इसका मतलब 7 को 7 × 1 लिख सकते हो। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हर नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है, ज़रूरी नहीं कि वो दिखे, ज़रूरी नहीं कि वो दिखे। जैसे कि अगर बेटे इसका मतलब ये होता है, ये आप समझ गए, ये जो बॉक्स में बनाता हूँ ना ये ज़रूर लिखा करिए ताकि आप आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अगर मैं कहता हूँ इसका मतलब क्या है, x × 1 क्या होता है, x होता है। अगर x की 1 से मल्टीप्लाई करो तो x होता है। तो बेटे अगर x × 1 को x लिख सकते हो तो इसका मतलब x को क्या लिख सकते हो, बोलिए, x को आप x × 1 लिख सकते हैं। क्या पता चलता है कि बेटे x और x × 1 की वैल्यू इक्वल है। मतलब यह है कि हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है, दिखे या ना दिखे। इस x के भी मल्टीप्लाई में 1 है, दिखे या ना दिखे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, दिखे या ना दिखे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। बेटे सेकंड पार्ट में है 2 - x² + 3, 2 - x² + x की पावर 3। इसमें देखो x² का कोफिशिएंट, बेटे यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 - 1 × x² + x³ तो यहाँ कितना होगा, -1 होगा। प्लस है तो +1 होगा, माइनस है तो -1 होगा। सो आंसर कितना हो जाएगा, -1। आंसर बच्चों कितना, -1 हो जाएगा।
राइट। उसके बाद क्या है भाई हमारा नेक्स्ट इसमें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थर्ड देखिए इसका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पूछा है उसने कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। बेटे कोफिशिएंट का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई में हो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है π/2, तो आंसर क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है √2x - 1, फोर्थ पार्ट है। इसको आप जो है काम करिए स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। अब मैं आगे का समझाता हूँ, इसी का जो फोर्थ पार्ट है। चलिए ध्यान से समझिएगा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में कह रहा है √2x - 1। इसका क्या मतलब है भाई, और पूछा क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, एक्स का कोफिशिएंट पूछ लो तो बता देंगे कि सर √2 है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहे हो, कैसे होगा। एनसीईआरटी पूछ रही है, तो आप क्या करो बेटे, √2x तो ऐसे ही कॉपी कर दो, -1 कर दो ऐसे ही, ये प्लस का तो है ही ना, तो यहाँ एक काम करो एक्स स्क्वायर लिख दो। आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए इसलिए लिख सकते हैं, कि नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही बात, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर लिख रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, 0 के साथ तो बोलो लिख सकते हो ना, क्योंकि 0 × एक्स स्क्वायर लिख दिया। 0 × एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 ही तो है बेटे। 0 × x, क्योंकि देख लीजिए फिर कॉन्सेप्ट देखिए, 0 × x क्या होता है, 0 ही होता है। 0 × कुछ भी हो 0 ही होता है। तो एक बात सुनो, हम 0 की जगह भी तो अगर हम 0 × x लिख रहे हैं, अगर हम 0 × x को 0 लिख रहे हैं, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर हमने अपने आप से 0 मान लिया, 0 तो है ही इसके इधर उधर सब जगह, तो बस 0 हमने क्या किया, 0 × एक्स स्क्वायर कर दिया, इसकी वैल्यू 0 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन के ऊपर। सो एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 हो गया। उसकी जो मल्टीप्लाई में आंसर कितना हो, 0। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों इसका। बेटे वाटर ले आओगे थोड़ा प्लीज़। यहाँ पर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, कह रहा गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial, each of a binomial of degree 35, nomial of degree 35 degree, and a monomial of degree and a monomial of degree 100 and a monomial of degree 100 डिग्री 100, ठीक है भाई। सो ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल। पहले समझ लीजिए पॉलिनोमियल तो मैंने आपको समझा दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ देखिएगा कॉन्सेप्ट, पहले हम ना इसमें क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। बेटे मैं अगर आपसे कहता हूँ मोनोमियल है, मोनोमियल बेटे उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। आप कहोगे नहीं सर पकड़े गए, 2 टर्म है, यहाँ तो 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में होगा तो सिंगल टर्म माना जाएगा।
ये तो हुआ मोनोमियल, जिसको ये कितना हो गया, एक टर्म हो गया। बाइनोमियल क्या होता है बेटे? बाइनोमियल में होते हैं टू टर्म, जैसे कि हमने लिख दिया x + 2, ये प्लस हो गया तो ये कितने हैं, दो टर्म है। फिर मैं लिखता हूँ ट्राइनोमियल। बेटे ट्राइनोमियल का मतलब होता है जैसे x + y + 1, कितने टर्म हो गए, थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स हो गए, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। इतना क्लियर है? उसने कहा गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सबसे पहले यहाँ पर पूरा फुलफिल हो रहा है ये क्वेश्चन। सो यहाँ देखेंगे कि बाइनोमियल बताइए और ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल तो आप इन्फिनेटिव हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे बेटे? बाइनोमियल लिख लिया। चलो मैंने यही बाइनोमियल लिख लिया, ये वाला कितना है बाइनोमियल, ये हो सकता है आपकी बुक में आंसर कुछ और दे रखा हो, क्योंकि इसके तो इन्फिनेटिव है। उसने बोला था बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो पहले पूरा मत करिएगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, पहले क्या करिएगा, बाइनोमियल लिख लीजिएगा। बाइनोमियल मैंने लिख लिया। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, 1 और 1 2, दो टर्म। बाइनोमियल लिख लिया। फिर उसके बाद डिग्री, डिग्री तो मैं आपको बताया ही नहीं, आई थिंक डिग्री बताया था। चलिए डिग्री देख लीजिए बेटे। डिग्री क्या होता है, जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है 2x की पावर 3 5x + 1, तो बेटे यहाँ पर स्क्वायर कर दो। डिग्री बोलते हैं, डिग्री किसको कहते हैं, देखिए बेटे डिग्री जो होता है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, जैसे ये x है, ये वेरिएबल है, तो मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री मैक्सिमम की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है, 3 है, तो बस यही क्या हो गया आंसर। डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर देखो कह रहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो मैंने बाइनोमियल बना दिया, ये रहा। अब डिग्री कितनी कह रहा है, 35, तो 35 का क्या मतलब है, पावर लगा दूंगा ये 35, तो ये क्या हो गया, बस यही आंसर हो गया। आगे कहता है एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कह रहा है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, मोनोमियल लिख दूंगा कुछ भी। चलो यही वाला मोनोमियल लिख देता हूँ, ये मोनोमियल, ये लिख दिया मोनोमियल, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, एंड, यहाँ मैं एंड लिख दूँ, राइट। 2x क्या लिख दिया, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना 100, उसकी डिग्री कितनी हो गई, 100 हो गई। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, बाद में पहले क्या रहे, टर्म देख लेंगे, मोनोमियल है, मोनोमियल बना दिया, डिग्री है, बाद में डिग्री लिख दिया। आगे बात करते हैं बेटे, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द, ठीक है बच्चों, एक सेकंड, चलिए भाई, तो क्या हो गया था बच्चों, 4th हो गया था। अब हम बात करते हैं 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है इवेल्युएट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन बिलो। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो भी मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, ध्यान रखना वेरिएबल की बोल रहा हूँ। क्या है भाई, इवेल्युएट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर है 5, evaluate the degree of each of the polynomial, evaluate the degree of each of the polynomial given below।
ये क्वेश्चन आपका 5th हो गया एनसीईआरटी का। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे, इसका क्या है, डिग्री बतानी है। 5x³ + 4x² + 7x, 5x³ 4x² + 7x, बताइए डिग्री क्या होगी। डिग्री मैंने आपको बताया था, जो मैक्सिमम पावर हो उसको डिग्री बोलते हैं। ये 3 और 2 5 मत कर देना कि सर मैक्सिमम तो ऐड करके नहीं, सिंगल सेपरेट की देखनी है। तो डिग्री कितनी हो गई, इक्वल टू कितना बेटे 3 आंसर इस इक्वेशन का, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। अब यहाँ सेकंड है 4 - y²। अब आप डिग्री यहाँ बताना है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप -2 कर दो, नहीं बेटे, पावर जो है पावर को देखो, पावर प्लस में है तो डिग्री कितनी होगी 2, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए 5t - √7, 5t - √7। अब यहाँ देखिए डिग्री कितनी है बेटे, मैंने आपको भी बताया था, देखो ध्यान से समझो, x की पावर 1 है सपोज दैट, इसका मतलब x ही होता है। और अगर मैं लिखूँ x है, अगर मैं x की पावर 1 को x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वो मैं पलट के लिख सकता हूँ, x की वैल्यू x की पावर 1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जिसकी पावर कुछ नहीं होती, ध्यान रखना, उसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो t इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1, राइट। थर्ड के बाद में देखिएगा हमारा है बच्चों 4 में है हमारे सामने 3, 4 पार्ट है उसमें कह रहा है 3 कि 3 की डिग्री बताइए। तो बेटे 3 की डिग्री बतानी समझो, देखो बेटे आपने बचपन में पढ़ा होगा 3 × 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अगर 3 × 1 को 3 लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप रिवर्स करके लिख सकते हो ना, 3 को भी तो 3 × 1 लिख सकते हो, बोलो क्लियर है कि 3 को तो आप 3 × 1 लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 3 दे रखा है, 3 को मैंने लिख दिया 3 × 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 3 के ऊपर। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूँ बेटे, अगर x की पावर 0 है तो ध्यान रखना उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ भी लिख दूँ, जैसे 3 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो अगर एक बात सुनो, मैं 3 की पावर 0 को 1 लिख सकता हूँ, तो बेटे 1 को भी तो मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई। 3 की पावर 0 को 1 लिख सकता हूँ, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिवर्स करके लिख दो, इसको इधर 1 को मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, बोलिए 1 की पावर, यहाँ तक मुझे बोलो क्लियर है। तो अब बेटे एक बात सुनो, ठीक है, चलो इसको लिखो मत, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा ना कंफ्यूज होने से बच जाओगे। तो इतना देखो आप, क्योंकि हमको वेरिएबल चाहिए है। तो बेटे 1 x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आप एक बात सुनो, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को बेटे x की पावर 0 लिख सकते हो। अगर x की पावर 0 1 होता है तो इसका मतलब 1 भी तो x की पावर 0 होगा। तो 1 की जगह मैंने क्या किया, x की पावर 0 लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है डिग्री, डिग्री कितनी होगी बेटे, डिग्री होगी 0। क्लियर है इतना। चलिए 1 सेकंड बेटे, आगे का भी करा रहे हैं, बस 5 सेकंड लेंगे बच्चों। बेटे एक बार चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है, ये चल रहा है
1। टू पॉइंट 1 का 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज, द फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया गया है, द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक बच्चों एंड क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी जो है वो लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी पॉलिनोमियल है। देखो मैं आपको बता के चला हूँ कि बच्चों हम जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट हाथों हाथ समझते चल रहे हैं। तो अब इसमें क्या है बच्चों, लीनियर क्या होती है, देखो समझ लो पहले कॉन्सेप्ट। बेटे लीनियर इक्वेशन, लीनियर होती है, लीनियर इक्वेशन होती है बच्चों ax प्लस बी, ये हमारी लीनियर होती है। ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये लीनियर होती है। लीनियर इस तरीके की होती है जैसे ये हो गई ना 2x प्लस 1 या कुछ भी 5 इक्वल टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन और उसका एग्जाम्पल। क्लियर है भाई। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्लियर है क्या है, और लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्मेट हो गया। लीनियर इक्वेशन की पहचान ये होती है, ध्यान रखना कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो होती है ना 1 होगी। तुम कहोगे सर यहाँ x की पावर तो है ही नहीं कुछ। बेटे मैं काफ़ी बार आपको बताया कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो अब क्या है, जिस इक्वेशन में, जिस एक्सप्रेशन में x की पावर 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। जिसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, वो लीनियर इक्वेशन होगी। ये लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। चलिए आगे है और समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। कुछ इक्वेशन देके बताइए सर, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं बच्चों क्यूबिक क्या होती है भाई, क्यूबिक इक्वेशन होती है बच्चों जिसकी पावर कितनी होगी 3, ax³ bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये क्यूबिक होगी। एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है, x³ ले लो, 5x³ ले लो, क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 1, बोलो क्लियर है। तो ये क्या हो गया, पावर 3 मैक्सिमम, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो इसी तरीके से हमें यहाँ कुछ इक्वेशन दे रखी हैं बच्चों। जो इक्वेशन क्या है हमारे सामने, जैसे ये दे रखी है 6 का फर्स्ट है, तो 6 का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं साथ साथ बता के चल रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x² प्लस x। अगर मैं इसकी बात करूँ कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, ये वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों x माइनस x²। सेकेंड है x माइनस x³ यहां पर देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है,
तो मैक्सिमम पावर 3 क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन, ये हो गई क्यूबिक। तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस से कोई मतलब नहीं है, पावर देखो बस, क्यूबिक है ना, तो ये हो गई हमारी क्यूबिक। उसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या है भाई बच्चों, थर्ड में हमारा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं इसको पूछूं कौन सी इक्वेशन है, तो बेटे पावर है मैक्सिमम 2, तो इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्या करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट तक हमारे हो चुके हैं इसके, जो 6 के थर्ड पार्ट तक। थर्ड के बाद में है बच्चों 4, 1 प्लस एक्स। तो बेटे 1 प्लस एक्स में ध्यान से देखो, x की पावर क्या है, 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसकी पावर 1 है, तो ये कौन सा वाला है, ये वाली इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये हो गया बच्चों लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्लियर है बच्चों। उसके बाद फिफ्थ में क्या है भाई, फिफ्थ में है बच्चों 3t। अब यहाँ पर t जो है वेरिएबल है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई। तो ये हमने क्या लिख दिया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, जिसके नहीं आ रहा होगा बच्चों कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में बच्चों। आगे है हमारे पास में 6 में हमको दे रखा है आर स्क्वायर, बताइए कौन सी है, सिर्फ ये दे रखा है, तो लीनियर भी। अब ये आर जो है ये हमारा वेरिएबल हो चुका है यहाँ पर, तो बेटे ये क्वाड्रेटिक, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए भाई 6 के बाद में है 7 में है बच्चों 7x क्यूब। अब यहाँ पर क्या है भाई, पावर है कितनी, देखिए मैक्सिमम 3, तो ये कौन सी हो गई, क्यूबिक हो गई, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। सेवन क्वेश्चन में है, कह रहा इवेल्युएट द फॉलोइंग फॉर द पॉलिनोमियल इतना। तो ठीक है, इवेल्युएट कौन सा करना है बच्चों, यहाँ में ये इवेल्युएट यहाँ पे इवेल्युएट द फॉलोइंग फॉर द पॉलिनोमियल इतना, इवेल्युएट द फॉलोइंग evaluate the following for the polynomial polynomial एक हमको दे रखा है, यह है x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड 5, फिर है -7/2 एक्स स्क्वायर। ये यहाँ लिखा है ना, तो इसका मतलब है, अभी बताएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ही लिखा है। इसका मैं ऑफलाइन करा रहा था, एक ऐसी इस तरीके की आ जाती है, बच्चे पूछते हैं जो 8 क्लास से 9 में आते हैं, सर ये इसके मल्टीप्लाई में होगा, यस इसके मल्टीप्लाई में होता है बेटा। ये कितना 7x/2 एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 6। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे। इसने 4 चीज़ें पूछी हैं इसके अंदर बेटे। सबसे पहले जो इसमें पूछा है इसने, वो पूछा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो बेटे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री होता है जो मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी बेटे? डिग्री होगी 6। समझ में आई बात? उसके बाद में है सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने आपको ही बताया था, जो मल्टीप्लाई में होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई में है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट किसका पूछा है, पहले तो ये क्वेश्चन है। तो बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? माइनस इसमें बेटे एक काम करेंगे, इसको ना हम सॉल्व कर लेंगे पहले इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है देखो, डिग्री अगर हम इसकी बात करें तो डिग्री तो इसकी 6 होगी, राइट। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये पूरा पॉलिनोमियल एक ही दे रखा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलो उसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे सारी चीज़ें। बेटे ये हमारे सामने है। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एलसीएम आता हो, और एलसीएम मैं आपको इसी में समझा दूंगा अगर नहीं भी आता होगा तो हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटे? एक्स क्यूब तो हम ऐसे ही लिख देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2x ऐसे ही लिख दिया, प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड में 5। ये क्या किया? 7x स्क्वायर बेटे ऐसे ही लिख दिया, और डिवाइड में कितना? 2। और यहाँ पर ये माइनस, ठीक है, डिवाइड में कितना है बेटे? x की पावर 6, और सॉरी डिवाइड में नहीं, ये माइनस x की पावर कितना है? 6 है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देंगे? ठीक है, माइनस x की पावर कितना है? ये -6, और डिवाइड में कितना ले लेंगे? 1। देखो ये तो हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया, ये भी ऐसे ही कर दिया। यहाँ जो ये साइड में एक्स स्क्वायर होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर इसके मल्टीप्लाई में होता है। ये लिख दिया, -x की पावर 6 ऐसे ही लिख दिया, और उसके डिवाइड में 1 मान लिया। क्यों? क्योंकि बेटे ध्यान रखना, x/1 की वैल्यू जो होती है वो x होती है। मतलब कोई भी टर्म हो डिवाइड में 1 हो तो वो x हो जाता है, x/1 x हो जाता है मतलब। तो बेटा x/1 को x लिख सकते हो, तो x को क्या लिख सकते हो? x/1। कोई डाउट है? नहीं होगा। तो x की पावर 6 है, तो उसको हम x की पावर 6 डिवाइडेड 1 लिख सकते हैं, जैसे कि x को x डिवाइडेड 1 लिखा, ठीक उसी तरह। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। या मैं फिर बता रहा हूँ एक बात बेटा, ऐसे सुन लो, अगर ये कभी भी आपके सामने कुछ भी मान लो 2/3x लिखा है ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है ये ऊपर चला जाता है, और ये मल्टीप्लाई में होता है 2x डिवाइडेड 3। क्लियर है? अब इसमें एलसीएम लेंगे बेटे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एलसीएम लेंगे। तो 5, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। 5, 2, 1 का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो क्या आता है? 5, 2, 1। 5, 2, 1 का मैंने एलसीएम लिया। 5 1 जा, पहले 2 से कर लो, 2 1 जा 5 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5, 1 1, 2 5 जा 10। इसका एलसीएम कितना आया? 2 × 5 = 10। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एलसीएम भी समझ गए होंगे इसका। तो इसका जो एलसीएम होगा 1 2 5 का वो आया 10, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब ध्यान से समझना कि बेटे ये जो 5 है ना, इस 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 के टेबल में 10 आता है क्या? आता है। कितने पर? 2 जा पर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 जा पर आता है। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, वो जो 2 जा आया है उसकी मल्टीप्लाई इस 5 के ऊपर जो पूरा डेटा लिखा हुआ है, जो पूरा सब ये जो लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे उस 2 की। 5 2 जा 10, तो यहाँ आया कितना? 2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में, x³ + 2x + 1। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ, कितने पर? कितने जा पर? 2 5 जा, 2 5 जा पर, तो 5 आया। इस 5 की इस 2 के ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 7 जा 35x²। क्लियर है? अब बेटे
1 है, 1 के टेबल में 10 आता है, कितने जा पर, 10 जा पर, 1 10 जा 10, तो जो जा आया 10 जा, उस 10 जा की इसके ऊपर जो ये है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 x की पावर 6। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई इससे, या समझिएगा कॉन्सेप्ट बेटे, अगर कभी भी आपके सामने मान लो कोई इस तरीके का टर्म लिखा है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो बेटे इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होती है, दोनों से होती है। तो ये 2 की x से होगी 2x और 2 की 5 से होगी, तो 2 5 जा 10। बिल्कुल ठीक उसी तरह यहाँ 2 है, 2 इसके x क्यूब के मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 की इससे भी होगी, इस 2 की इससे भी होगी और इस 2 की इससे भी होगी। तो हमने क्या कर देना है, 2 की करी x क्यूब से 2x क्यूब, 2 की करी 2x से 2 2 जा 4x, और बेटे 2 की करी 1 से, प्लस का कितना 2 1 जा 2, यह है -35 x स्क्वायर माइनस 10 और डिवाइडेड कितना x की पावर 6 और डिवाइडेड कितना 10। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब बेटे इसको एक काम करेंगे, सीक्वेंस में जमा लेंगे, जो सबसे बड़ी पावर है पहले उसको लिख लो, -10 x की पावर 6, या इसको यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हो। अब इतना आ गया है, ठीक है। चलो इसमें एक तो डिग्री पूछी है, कोफिशिएंट पूछा है, कांस्टेंट वैल्यू पूछी है, ठीक है बच्चों। देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा आपको। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं इस एक एक्सरसाइज में, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं हम वैसे वैसे बताते जा रहे हैं। फिर हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो देखिए बच्चों, अगर कभी भी आपके सामने सपोज दैट a प्लस बी डिवाइडेड 2 लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो a है ना, इसके डिवाइड में अलग आता है और इसके डिवाइड में अलग आता है। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं a डिवाइडेड 2 प्लस बी डिवाइडेड 2। ये मेथड है कि अगर इस तरीके से कोई नंबर है तो हम उसको a डिवाइडेड 2 प्लस बी डिवाइडेड प्लस बी डिवाइडेड 2 अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर जिसमें हम गलती कर सकते हैं वो भी मैं बता दूं, अगर 2 डिवाइडेड a प्लस बी लिखा हुआ है तो बेटे हम 2 डिवाइडेड a और प्लस 2 डिवाइडेड b नहीं लिख सकते। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई। अब यहाँ तो ये इसी तरीके का फॉर्मेट है ना, a प्लस बी, नीचे एक नंबर है, जो नीचे वाला होता है वो सबके नीचे आ जाता अलग अलग, नीचे वाला एक नंबर सबके नीचे आ जाता अलग अलग, तो ये नीचे वाला एक नंबर सबके नीचे आ जाएगा अलग अलग। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 3 डिवाइडेड कितना बच्चों 10 है ना, 2x की पावर 3 डिवाइडेड 10 4x डिवाइडेड 10 प्लस 2 डिवाइडेड 10 35 x स्क्वायर डिवाइडेड 10 माइनस 10 x की पावर 6 डिवाइडेड 10। बोलो क्लियर है? इसको बेटे और सॉल्व करेंगे। देखो अब समझ लो कट करने का तरीका, अगर जैसे ऊपर 6 लिखा है नीचे 2 लिखा है तो हम इसको कट कर सकते हैं। इसको कट करने का रूल ये है, जो जिसके टेबल में ये भी आता हो और ये भी आता हो उससे ये कट हो जाता है। जैसे 2 के टेबल में 2 भी आता है 1 जा पर और 2 के टेबल में 6 भी आता है 3 जा पर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 डिवाइडेड 1 हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखो 2 के टेबल में बेटे 1 भी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 2 2 जा 4, 2 जा आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 10 से 10 फिनिश। क्लियर है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको हम इधर कॉपी करेंगे। इसको बहुत अच्छे से करिएगा, इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट छुटे हुए हैं, मतलब सॉरी
काफ़ी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं इसके अंदर, छुटे हुए नहीं है, मिस्टेक से निकल गया। चलिए ठीक है भाई। तो बेटे यहाँ क्या हो गया, x की पावर 3 और डिवाइड में कितना 5, x की पावर 3 डिवाइड में 5, और ये कितना 2x डिवाइड में 5, 2x डिवाइड में 5। यहाँ कितना 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1/5। यहाँ पर कितना 7 डिवाइडेड 2 माइनस 7 डिवाइडेड 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना बचा माइनस x की पावर 6। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबका क्लियर होगा। अब इसमें हमसे अब पूछ ले बेटा कुछ भी जो इसमें पूछ रहा है। देखो भाई क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पहला था बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेकेंड है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है -7/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -7/2 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके मल्टीप्लाई में हो। थर्ड है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 कितना होगा, एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है बेटे, प्लस होता तो 1 होता, लेकिन माइनस है तो क्या होगा -1, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा -1। उसके बाद है बच्चों कांस्टेंट वैल्यू, इसमें पूछा है फोर्थ कांस्टेंट वैल्यू। बेटे कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसमें, जो सेपरेट है, जो जिसमें वेरिएबल ना हो उसे कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 1/5, ये कांस्टेंट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अभी हम जो आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेटे 2.2 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज क्लास 9 NCERT एक्सरसाइज क्लास 9 NCERT एक्सरसाइज 2.2, उसके अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.2। बच्चों 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट कितने पर बेटे, एट में है फर्स्ट दे रखा है x = 0 पर, सेकंड दे रखा है x = -1 पर, और थर्ड दे रखा है इसका x = 2 पर। ये हमें बताना है। पॉलिनोमियल में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अभी हमारे सामने ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए और x की वैल्यू 0 रखिए इसमें, तब बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू -1 रखिए तब क्या आएगी, x की वैल्यू 2 रखिए तब क्या आएगी। आंसर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर है यहाँ पर है 5x स्क्वायर - 4x स्क्वायर
प्लस 3 एट, शुरू करते हैं हम बच्चों x इक्वल टू 0 पर। क्लियर है भाई? अब हम इसमें x की जगह पर क्या रख देंगे, 0 हमें दे रखा है तो x की जगह पर 0 रख देंगे। ये हमारा आ गया 0, माइनस अपनी जगह, 4 अपनी जगह, x की वैल्यू 0 रख दी, और ये प्लस 3 कांस्टेंट ऐसे ही रख दिया, ये प्लस 3 ऐसे ही है। बेटे 0 की मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो सबको 0 बना देता है, ध्यान रखना। 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सबको 0 बना देगा। फिर है ये भी 0 के मल्टीप्लाई में है ना, ये 0 का स्क्वायर भी 0, 0 के मल्टीप्लाई सब 0, प्लस कितना बचा 3, सो आंसर कितना आया। क्लियर है भाई? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सेकंड पोर्शन क्या कहता है। सेकंड कहता है इक्वेशन यही है, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1। इस पे देखना है, यहाँ थोड़ा और हम इसको बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर रहे। x की वैल्यू -1। देखो बेटे 5 अपनी जगह, x की जगह पर आ गया -1, यहाँ कुछ मिस्टेक है, 5x स्क्वायर नहीं है, अरे 5x स्क्वायर कर दिया था, 5x था, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर कितना था 5x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तब भी ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और देखो 5x था ना तो 0 रख दिया, बाकी सब ऐसे ही था, ये 0 तो 0 ही कर देगा, तो ये 0 आ गया, ये 3 वाला आ गया। सो ये हमारा क्वेश्चन है। 5 जस्ट ऐसे ही, x की वैल्यू कितनी -1, x की जगह -1 रख दिया, ये माइनस जस्ट ऐसे ही 4, और ये कितना x की वैल्यू -1 का स्क्वायर और प्लस का कितना 3। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो बच्चों ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझने में भले ही थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वो आपके आगे तक के लिए मजबूत हो जाते हैं, और आप आगे मतलब आप आसानी से उसके बाद क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ओ सॉरी कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर मैंने बेटे ये लिखा x की पावर माइनस x की पावर कितना 1, तो बेटे रिजल्ट आएगा मेरा -x, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ -x की पावर 2, तो बेटे इसका मतलब होगा -x इंटू -x, 2 बार आएगा। तो बेटे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई में, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। बोलो क्लियर है? देखो इसी कॉन्सेप्ट के बीच में छोटी सी एक बात समझ लो, अगर समझना चाहो तो। बेटे अगर x की पावर 2 है इंटू एक्स की पावर 3 लिखा है, तो ये दोनों अगर इस तरीके से लिखा है ना, तो हम इसमें से क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं x, और ऊपर की जो दोनों होती है ना उन पावर को हम ऐड कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है। तो बेटे ये 1 और 1 2 हो गई ना, और ये माइनस तो नीचे है, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे बात करते हैं, -x³, यहाँ क्या है -x, यहाँ पर क्या है -x, यहाँ पर क्या है -x। कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए क्या आएगा रिजल्ट माइनस, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस बचा क्या माइनस, तो ये लिख दिया। और x कितने 1 2 3, x की पावर कितनी 3 हो गई। आगे देखिएगा -x की पावर 4, तो बेटे ये कितना होगा -x 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 और -x। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब रिजल्ट तो रहेगा प्लस में। क्लियर है? अब देखो x की 1 1 1 2 3 4,
x की पावर कितना 4। क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट से हमने एक चीज़ सीखी, मैं बताता हूँ क्या सीखी। इससे हमने ये सीखा बेटे, अगर माइनस है राइट, और ये टर्म है और उसकी पावर अगर ऑड हो, क्या नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो बेटे ऑड नंबर किसे कहते हैं 1 3 5 7। ऑड मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऑड किसे कहते हैं 1 3 5 7, ये ऐसे ये सारे क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। क्लियर है। बॉक्स के अंदर क्या है कॉन्सेप्ट है। अच्छा तुमको क्या लगे हाथ इवन भी बताई दो, छोटा भाई भी देख रहा है हमारा, वो भी समझ लेगा सर, तो वो भी देख लीजिए इवन क्या होता है, आपको तो पता ही है। इवन बच्चों होता है जो 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6, ये डैश 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 जो ऐसे चलते चले जाए, 2 वाले क्या होते हैं इवन होते हैं। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर माइनस में कुछ x है, कोई भी डेटा कुछ भी लिखा है माइनस में है, उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो बेटे रिजल्टेंट हमेशा माइनस x की पावर ऑड ही आएगा। बताता हूँ कैसे। देखो माइनस x था, उसकी पावर ऑड थी या इवन थी, ऑड थी, तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट माइनस में बन गया ना, पावर तो वही लग गई जो है, या x कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। अगर यहाँ देखो माइनस एक्स है, ठीक है, उसकी पावर है ऑड, अगर पावर ऑड है तो रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस आ रहा है। दोबारा देखो, माइनस में है ना टर्म, उसकी पावर ऑड है तो रिजल्टेंट आया माइनस में। माइनस में है टर्म, उसकी पावर है ऑड, तो रिजल्टेंट किस में आया, माइनस में। सॉरी यहाँ देखोगे ना, माइनस में टर्म है, उसकी पावर, माइनस में टर्म है, पावर है ऑड, रिजल्टेंट आया माइनस में। एक चीज़ पता चलिए, ऑड पावर है तो रिजल्टेंट माइनस में आ रहा है, तो माइनस में कोई टर्म है वो उसकी पावर ऑड है तो रिजल्टेंट माइनस में आएगा, पावर ऑड होगी जो है। अगर यहाँ माइनस है और बेटे पावर है इवन, तो रिजल्टेंट प्लस में आएगा। देख लीजिए, माइनस में है टर्म, पावर है इवन, रिजल्टेंट आया प्लस में। माइनस में है टर्म, पावर है इवन, रिजल्टेंट आया प्लस में, क्योंकि इवन पे प्लस आ रहा है, इवन पावर है तो रिजल्टेंट प्लस आ रहा है। ऑड है ना, ऑड है तो क्या आ रहा है, रिजल्टेंट माइनस आ रहा है। क्लियर है इतना। तो अब हम बेटे यहाँ ये कितना हो गया, देखो अब एक चीज़ और समझिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, इनके अंदर ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एक्चुअल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो ये ना आपको करने पड़ेंगे सारे के सारे, जब तक इनको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं। प्लस माइनस, किसी भी दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से पहले बेटे उसके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 कितना 5। यहाँ देखो ये माइनस तो जस्ट ऐसे ही लिखा है, ये 4 भी जस्ट ऐसे ही लिखा है, ये है माइनस में, उसकी पावर है इवन। देखो माइनस में है, माइनस में है, उसकी पावर है इवन, तो रिजल्टेंट का किस में आएगा, प्लस में। तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 ही बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर ही बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर ही बनेगा, और 1 के कितने ही स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर रिजल्टेंट 1 ही आना है, 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर कितना 1 ही आ गया। आगे बात करते हैं +3, देखो -4 ऐसे ही, -1 का स्क्वायर है, हमने बताया माइनस में कोई चीज़ है उसकी पावर क्या है, इवन नंबर है, तो माइनस में ये है, इसकी पावर है इवन नंबर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, प्लस में आएगा। वही रहेगा सब, टर्म भी वही रहेगा, पावर भी वही रहेगी, बस साइन प्लस बदल जाएगा। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 का स्क्वायर, और +1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। +3 प्लस ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही। अब देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है, क्वेश्चन ये उठ सकता है बच्चों कि सर मैं अभी पता है क्या करने वाला हूँ, मैं 4 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन उठ सकता है, सर एक बार बताइए 4 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, रॉन्ग भी करके दिखा रहा हूँ और राइट भी। तो देखो मैं ये करूँगा बेटे, -5 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, 4 × 1 = 4,
और ये देखो -5 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, 4 1 ज़ा 4 प्लस जस्ट ऐसे ही, और ये 3 भी ऐसे ही। आप कहोगे सर एक काम करो, ऐसे नहीं कर सकते सॉल्व, माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस का 5 सर दोनों के साइन एक से होते हैं तो ऐड होते हैं, तो ये 9 हो गया, इंटू 1 प्लस 3। क्या सर ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले अगर माइनस प्लस आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है तो पहले मल्टीप्लाई की जाती है दो टर्म की, बाद में माइनस या प्लस किया जाता है। पहले क्या करा जाता है? मल्टीप्लाई। माइनस प्लस कुछ आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, तो 5 और 4 को पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वाले साइन को ख़त्म करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला इसके साथ होगा, 4 1 ज़ा 4, माइनस ऐसे ही, -5 ऐसे ही, प्लस ऐसे ही, 3 ऐसे ही, पहले मल्टीप्लाई होगा। अब देखो जब दो टर्म के साइन एक से हों, ध्यान रखना उनको ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन तो है नहीं, मल्टीप्लाई का होता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन अगर प्लस माइनस की बात करें, दो साइन अगर एक से होते हैं तो उन्हें ऐड करते हैं। तो 5 और 4 क्या होगा? 9, और ये जो साइन है माइनस माइनस, तो साइन क्या होगा? जो साइन होगा वही आ जाएगा। उसके बाद क्या है? +3। अब बच्चे दोनों के साइन हैं अलग, अगर दोनों के साइन अलग होते हैं तो उसको सबट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों के साइन अलग होंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट क्या हो रहा है? 9 में से 3 गया, 6 बचा। फिर देखते हैं इनमें बड़ा कौन है, 9 बड़ा है तो माइनस लगा देते हैं, 9 के आगे जो साइन होगा वही लग जाएगा बड़े वाले के आगे, इसका रिजल्टेंट होगा -6। बेटे मैंने समझाई है एक एक चीज़, इसलिए इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझिए, फिर जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसका एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट का बच्चों थर्ड पार्ट क्या है भाई? बेटे थर्ड है 5x स्क्वेयर, 5x -4x² और ये +3। बेटे ऐट कितने पर? ऐट x = 2 पर। कितने पर है बच्चों? ऐट x = 2 पर। आपके हमें सिर्फ 2 पर है, तो 2 पर क्या होगा? 5 जस्ट ऐसे ही लिख देंगे, x की जगह कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 2, तो x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस का 4 जस्ट ऐसे ही, और x² की वैल्यू कितनी? x की जगह कितना आ जाएगा? x की वैल्यू है 2, तो x की जगह रख देंगे 2, और ये बच्चों प्लस का 3 ऐसे ही, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 10, माइनस का 4 ऐसे ही, और ये पहले पावर को सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 3। अब ये देखो माइनस है तो 10 में से 4 नहीं करेंगे, -6 ला देंगे, नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 ऐसे ही रहेगा, माइनस जस्ट ऐसे ही, 4 4 ज़ा 16, और ये प्लस का 3। अब बेटे ये देखो, जब दोनों के साइन अलग होते हैं तो क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट होगा, 16 में से 10 गया तो बच्चों बचा कितना? 6। फिर देखते हैं कि इनमें बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, 16 के बड़े के आगे साइन देखते हैं कौन सा है? माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। ये बचा हुआ +3 है, इसको हमने यहीं पर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। उसके बाद क्या है? दोनों के साइन अलग हैं, फिर से सबट्रैक्ट करेंगे, तो बेटे 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। फिर देखेंगे बड़ा कौन है इनमें, 6 बड़ा है। जो सबट्रैक्ट वाली कंडीशन होती है ना, उसमें देखते हैं बड़ा कौन है, जब एक प्लस माइनस का होता है ना तब देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे सबट्रैक्ट वाली कंडीशन है, बड़ा कौन है ये देखेंगे, 6 बड़ा है, उसके आगे साइन है माइनस का, यही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का बच्चों आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ P0
P1 and P2 for the following polynomials, for the following polynomials, राइट। तो सेकंड का जो हमारे सामने है वो क्या है, फर्स्ट है। सेकंड का फर्स्ट है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ये क्वेश्चन हो गया पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको क्या चाहिए है, पी ज़ीरो, है ना। पहले हम पी ज़ीरो की निकालेंगे क्योंकि हमसे उसने ये सारी वैल्यू कही है और इसमें काफ़ी है, मतलब फर्स्ट पार्ट के में ये तीनों वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। ओके, करते हैं। तो बच्चों हमको निकालना है पी ज़ीरो। पहले वाई की जगह कितना रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे। यहाँ पर ये वाई की जगह ज़ीरो रखा तो बेटे ये स्क्वायर तो है ही, वाई की जगह ज़ीरो प्लस का वन। बेटे ज़ीरो का स्क्वायर कुछ भी हो ज़ीरो ही है, माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही है, प्लस वन वन ही है, तो बचा कितना, वन। यही आंसर हो गया, राइट। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, यहाँ देख लीजिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड में क्या है भाई, इसी में यही हमारा जो पी वाई दे रखा है, इसी में बेटे हम क्या करेंगे, अब ये वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, इसमें हम क्या करेंगे, अब P1 की वैल्यू निकालेंगे। तो P1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, y की जगह कितना आ जाएगा, वन। तो ये हुआ कितना, वन का स्क्वायर माइनस वन, चाहे ब्रैकेट मत लगाओ, कोई नहीं, वन ही तो है, सिंगल लगा भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। वन का स्क्वायर माइनस वन और कितना, प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर देखो वन का स्क्वायर वन और ये देखो माइनस वन प्लस वन, या इसमें एक काम करो, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ये यहीं कट कर दीजिए, माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन, यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए ये हो गया सेकंड, इसी में। अच्छा हाँ, अभी हमने इसमें निकालनी है P1 ये हो गया, ये फर्स्ट सेकंड नहीं है, फर्स्ट में ही चल रहा है, तो हमारी ये जो है P1 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे बच्चों P2 की वैल्यू। पी वाई इक्वल टू कितना, ये हमारा P1 ऐसे आया, तो ज़रा इसको बॉक्स में कर देंगे, अच्छा लगेगा। यहाँ ये जो हमारा आया था बच्चों, ये कितना आया था, P0 आया था, इसको ऐसे बॉक्स में कर देंगे। अभी हमको किसकी चाहिए, P2 की वैल्यू चाहिए है। तो बेटे पहले हम वही लिखेंगे पी वाई जो क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी, टू, वाई की वैल्यू टू, और ये स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी, टू, और यहाँ कितना, ये प्लस वन। तो टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, ये माइनस टू प्लस वन। तो यहाँ पर फोर में से टू गया बच्चों, टू बचा। दोनों के क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर में से टू गया, टू बचा, ये प्लस का वन और टू प्लस वन थ्री। ये आंसर हो जाएगा P2 का। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फर्स्ट का नहीं, सॉरी, सेकंड का सेकंड पार्ट, राइट। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है भाई, पीटी इक्वल टू है टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और इसमें हम जो वैल्यू निकालेंगे वो बेटे पहले P0 की। तो देखो P0 की निकालनी है तो हम T की वैल्यू 0 रख देंगे, ये इक्वल का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही, ये प्लस ऐसे ही, T की वैल्यू 0 हो गई, प्लस ये 2 ऐसे ही, T की जगह 0 आ जाएगा, प्लस T की जगह कितना आ जाएगा, 0, और ये क्यूब हो जाएगा।
उसके बाद बेटे क्या करेंगे बच्चों, 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 0 तो ख़त्म, हटाइए, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई है, ख़त्म, 0 ही, 0 का क्यूब 0 ही, आंसर बनता है P0 आपका कितना, ये बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे है बेटे हम इसमें P1 की, अभी हमारे सामने क्या है इक्वेशन, ये थी ना PT, यही इक्वेशन तो है, कॉपी कर दे रहा हूँ मैं एक बार इक्वेशन, ताकि आपको आगे सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो हमने क्या करना है, आपके P1 निकालना है, T की जगह मैंने रख दिया 1, 2 बच्चों जस्ट ऐसे ही, प्लस ऐसे ही, अब के T की वैल्यू 1 रखी है, क्योंकि उसने क्या किया है, 1 जो है 1 पूछी है, तो T की जगह कितना रख दिया 1, प्लस 2 जस्ट ऐसे ही, T की वैल्यू कितनी रख दी 1, उसका स्क्वायर हो गया, राइट, कितना हुआ, T की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ पर भी T की जगह कितना आ गया 1, ओके। तो यहाँ हमने T की जगह 1 रख दिया, तो बेटे 2 ऐसा का ऐसा ही, प्लस जस्ट 1 ऐसे ही, प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होगा, राइट। ठीक है भाई, 1 की पावर कितनी हो 1 ही होगा, 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटे, P2 की, इसी इक्वेशन में। तो ये हमारा क्या था, PT इक्वल टू, जो हमें इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन दे रखा है, 2 प्लस T प्लस 2T का स्क्वायर प्लस T क्यूब। तो हमें यहाँ पर T की जगह कितना रख देंगे 2, 2 जस्ट ऐसे ही, प्लस का साइन ऐसे ही, T की वैल्यू 2, प्लस का साइन ऐसे ही, T की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर, प्लस T की वैल्यू कितनी 2 का क्यूब। यहाँ पर हमने क्या करना है बेटे, 2 जस्ट ऐसे ही, प्लस का ये प्लस भी ऐसे ही, ये 2 यहाँ कॉपी कर दिया, और ये प्लस का साइन, और ये पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसकी, यहाँ मल्टीप्लाई से भी पहले क्या होता है, पावर को सॉल्व करते हैं, तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो 2 2 ज़ा 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देंगे, प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 देखो 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब 2 की पावर 3 है, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देख लीजिए 2 की पावर बेटे 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। मैं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, अगर आप इसको सिंसियरली कमिटेड होकर के कंसिस्टेंसी के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप देखेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, और उसमें जो बताया जा रहा है बारीकियाँ हर एक क्वेश्चन की, वो भी समझ में आएंगी। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो बेटे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो कितना होगा 8। अब देखो 2 ये वाला जस्ट ऐसे ही, ये वाला 2 भी जस्ट ऐसे ही, ये क्या करेंगे, प्लस का साइन ऐसे ही, पहले मल्टीप्लाई होगी, मैंने बोला था पहले मल्टीप्लाई होगी, पहले क्या करना, ये गलती मत कर देना कभी 2 और प्लस 2 4 कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं, पहले प्लस और मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, तो पहले मल्टीप्लाई को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा 2 4 ज़ा 8, ये प्लस का साइन ऐसे ही, यहाँ पर ये 8 ऐसे ही कॉपी हो गया, कितना हुआ 2 2 4, तो ये और कितना 4 8 12, और ये कितना 20। तो बेटे हमारा सेकंड का सेकंड भी जो है वो हमारा हो चुका है, आंसर आ चुका है। उसके बाद में हम देखेंगे अब सेकंड का थर्ड। बेटे सेकंड का थर्ड है, सेकंड का थर्ड px इक्वल टू एक्स क्यूब।
Px इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स क्यूब। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे P0 की, तो x की जगह कितना रख देंगे, 0। ये हो जाएगा 0 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 का क्यूब 0 ही होगा। P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या है भाई, यही है हमारा क्वेश्चन। तो Px इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब जो हमें दे रखा है डेटा। P1 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह कितना रख देंगे, 1। यहाँ पर भी x की जगह कितना आ जाएगा, 1, और इसका हो जाएगा क्यूब। सो P1 की वैल्यू कितनी, 1 का क्यूब कितना, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितने ही 1 हो, रिजल्ट कितना आना है, 1 ही आना है। तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1 आ गई। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है ना, Px इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब। तो बेटे यहाँ क्या करेंगे हम, आपके हमको P2 की वैल्यू चाहिए है। सो x की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, और ये पावर कितनी, 3 हो जाएगी। ये 2 जस्ट ऐसे ही, 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो जाएगा। सो P2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आ जाएगी। अभी हमारा क्या है, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, सेकंड का 4th वाला। फिर हम उसके बाद में इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो जल्द ही अपलोड होगी, और ये भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देखिए भाई। सो सेकंड का क्या है, हमारे पास है 4th। सेकंड के 4 में बोल रहा है Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये हमारे सामने है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, चलो खैर यहीं से करते हैं इसको। P0 हमको निकालना है, x की जगह 0 आ गया, यहाँ हमने रख दिया 0, माइनस ऐसे ही 1 ऐसे ही, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या है, x की जगह 0 प्लस ऐसे ही और 1 ऐसे ही। बेटे 0 माइनस 1 ही होगा, 0 प्लस 1 ही होगा। तुम कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि 0 के साथ कुछ भी हो तो 0 हो जाता है। बेटे 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो 0 होता है, 0 के साथ प्लस माइनस में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस नंबर के ऊपर। लेकिन अगर 0 के साथ, देखो अगर 0 इंटू एक्स है तो बेटे 0 होगा, लेकिन अगर 0 प्लस एक्स है तो वो x ही होगा। मल्टीप्लाई जो है वो सबको 0 कर देती है, 0 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ 0 तो नहीं रहा, तो ये माइनस है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, और 1 की 1 से करेंगे, 1 इंटू 1 ही होगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, P0 की। फिर उसके बाद है हमारा कितना, P1। पहले हम एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लें, यही Px क्या था हमारा क्वेश्चन, x माइनस 1 x प्लस 1। हमको वैल्यू चाहिए है किसकी, P1 की। यस, सो हमने x की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, यहाँ पर x की जगह 1, ये माइनस ऐसे ही, ये 1 ऐसे ही, x की जगह 1, ये प्लस ऐसे ही, ये 1 ऐसे ही, कॉपी कर दिया। बेटे 1 माइनस 1 जो होता है ना, वो ध्यान रखिए 0 होता है, और ये 1 प्लस 1 2 होता है। ये 0 के मल्टीप्लाई में है 2, तो इसका मतलब होगा ये सबको 0 बना देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 सबको 0 बना देता है। तो यहाँ पर हमारा जो P1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट कह रहा हूँ, P2। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ पर बच्चों x की जगह रख देंगे 2, यहाँ पर आया 2 माइनस 1, ये 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 प्लस 1 3। समझ में आ रही है बात, इक्वल टू 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, है ना, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और ये P2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बच्चों हमने आज क्या करेंगे, इसको हम
यहीं तक करेंगे अभी जो है, और आप इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बच्चों क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। खाली ऐसा नहीं है कि लेट के देख रहे हैं तो जाग जाइए, उठ जाइए और बैठ करके बनाइए, एक रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, तभी सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू बच्चों।